सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण, जल शक्ति मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय एवं केंद्रीय जल आयोग के कर्मठ प्रहरी और साथ में केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और साथ ही यहाँ जो कर्मठ प्रहरी और यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध राष्ट्रभक्तों को शिवांशु द्विवेदी, सहायक निदेशक केंद्रीय जल आयोग का सादर प्रणाम। आज मैं यहाँ एक अधिकारी की हैसियत से नहीं बल्कि मानवता के उस सजग प्रहरी के रूप में खड़ा हूँ जो देख रहा है विनाश की लहर अब हमारे घर की दहलीज लांघ कर घर के भीतर दाखिल हो चुकी है। और उस विनाश की लहर का नाम है जल और जलवायु परिवर्तन का महासंकट। साथियों, यह संकट अब केवल पर्यावरणविदों की चिंता नहीं, यह हर उस माँ की चिंता है जो कल अपने बच्चे के लिए एक गिलास स्वच्छ पानी की उम्मीद करती है। यह संकट अब दूर के ग्लेशियरों तक सीमित नहीं रहा, यह हमारे रसोई घर के नलों और हमारे खेतों की दरारों तक पहुंच चुका है। हम जिसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं वह दरअसल प्रकृति का हमसे किया गया संवाद है। आज एक तरफ हिमालय के शाश्वत ग्लेशियर पिघलकर अपनी पहचान खो रहे हैं तो दूसरी तरफ बेंगलोर की सूखी धरती बूंद बूंद के लिए त्राही त्राही कर रही है। असम की प्रलयकारी बाढ़ एवं बुंदेलखंड का वीरान सूखा ये विरोधाभास नहीं बल्कि प्रकृति की चेतावनी है। याद रखिए, जब प्यास से कंठ सूखता है तब आंकड़े काम नहीं आते, केवल पानी काम आता है। आज दुनिया की 2 अरब आबादी प्यासी है। पृथ्वी पर मौजूद मात्र 0.5% मीठा जल हमारा जीवन है, लेकिन हमारी लालसा ने उस पर भी प्रहार किया है। COP28 ने स्पष्ट कर दिया है, अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाले कल में युद्ध जमीन के लिए नहीं बल्कि जल की एक एक बूंद के लिए होंगे। हमारे पूर्वजों ने हमें मंत्र दिया था, प्रकृति रक्षत रक्षता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करता है प्रकृति उसकी ढाल बनती है। किंतु हमने क्या किया? हमने कंक्रीट के जंगल उगाए और हरे भरे जंगलों को मिटा दिया। हमने नदियों को प्रदूषित किया और जल स्रोतों को कचरे का पात्र बना दिया। आज जो क्लाइमेट रिफ्यूजी होने का खतरा मंडरा रहा है वह किसी दैवीय प्रकोप का नहीं बल्कि हमारी सामूहिक विफलता का परिणाम है। साथियों, निराशा के इन बादलों के बीच केंद्रीय जल आयोग इस देश की आशा का स्तंभ है। हम केवल फाइलों और आंकड़ों के सौदागर नहीं हैं, हम इस राष्ट्र की जीवन रेखा के रक्षक हैं। हम आज युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन से हम खेती के स्वरूप को बदल रहे हैं। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग के जरिए हम पानी को यूज एंड थ्रो नहीं बल्कि यूज एंड रिन्यू बना रहे हैं। रियल टाइम डेटा सिस्टम के माध्यम से हम मौत बनकर आने वाली बाढ़ को जीवन बचाने वाली सूचना में बदल रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा था, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जिसका अर्थ है जिसके पास शक्ति है उसी पर उत्तरदायित्व है। आज भारत के पास वह सामर्थ्य है। हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक और प्राचीन संस्कारों का मेल जल संकट को हरा सकता है। हमें जल संरक्षण को दफ्तरों से निकालकर जल आंदोलन बनाना होगा। हमें जल के प्रति केवल उपभोग का नहीं बल्कि सम्मान का भी भाव पैदा करना होगा। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि इतिहास हमसे यह नहीं पूछेगा कि हमने कितनी फाइलें निपटाई, कितना फंड रिलीज करवाया। इतिहास हमसे यह पूछेगा कि जब नदियाँ सूख रही थी, जब प्यास से गला सूख रहा था, तब हम क्या कर रहे थे। आइए संकल्प लें, न रुकेंगे न थकेंगे जब तक हर बूंद सुरक्षित ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जल।